हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम प्रीवियस लेक्चर में भी आरसीसी ड्राइंग पढ़ रहे थे, बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे थे, है ना। और हमने डिस्कस किया था एक आरसीसी ड्राइंग को, जिसमें हमने क्वेश्चन भी आपको लिखवाया था, है ना, जिसमें क्या क्या आपका गिवन था। आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाना था बीम का, और क्रॉस सेक्शन आपने नियर बाई सपोर्ट्स और मिडल ऑफ द सेंटर बनाया था, है ना। जिसमें जो बीम की क्लियर स्पेन थी वो आपकी 4.80 मीटर थी, और इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई हमारी 5 मीटर दी हुई थी। विड्थ ऑफ द बीम हमारी 30 सेंटीमीटर दी हुई थी, है ना। ओवरऑल डेप्थ हमारी 500 mm या 50 सेंटीमीटर गिवन थी, है ना। और मेन रेनफोर्समेंट बार में आपके 20 mm डाया के बार लगे थे, है ना, जिसमें हमारे 5 नंबर्स लगे थे और 2 नंबर्स हमारे बेंटअप किए गए थे। एक बार हमारा L/7 डिस्टेंस पर और दूसरा L/4 की डिस्टेंस पर हमारा बेंटअप किया गया था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनाएंगे, है ना। रेनफोर्समेंट का जो हमारा बार है वो कितने लेंथ का हमें कट करना है और किस हिसाब से उसको बेंड किया जाएगा, और बेंड करने के साथ साथ हम उसका जो है प्राइस भी निकालेंगे, और प्राइस के साथ साथ उसका टोटल वेट कितना आएगा बीम में, जो आपका रेनफोर्समेंट लगने वाला है उसका कितना कॉस्ट आ जाएगी, ये भी हम यहाँ पर साथ के साथ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बार बेंडिंग शेड्यूल जो है बनाने वाले हैं, ठीक है नहीं। ओके, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए हमने जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारा बीम का जो क्लियर लेंथ है L0 आपका 4.80 मीटर है, और L इफेक्टिव यानी प्रभावी लंबाई आपकी 5 मीटर है, और ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम 500 mm है, और विड्थ ऑफ द बीम आपकी 300 mm गिवन है। इसके साथ साथ ही, है ना, मेन रेनफोर्समेंट बार का डाया कितना है 20 mm, ठीक है नहीं। ये इतना डाया उसका दिया हुआ है। और स्ट्रप्स की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रप्स में आपकी 6 mm की स्ट्रप्स लगी हैं एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये लगाई गई हैं। और इसमें क्या गिवन है आपका हैंगर बार, है ना। एंकर्स बार भी आपके यहाँ पर गिवन है। एंकर्स बार्स आपके 2 लगे हैं, 2 नंबर्स लगे हैं कितने mm के 12 mm के, ठीक है भाई। अब हमारे इस ये आपके 20 mm के कितने नंबर्स लगे हैं, ये 5 नंबर्स लगे हैं, जो L/4 डिस्टेंस स्पेन बाई टोटल इफेक्टिव लेंथ का 4 डिस्टेंस पर L/4 पर और L/7 पर आपका क्या गया बेंटअप किया गया है। तो फर्स्टली हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट बार बेंडिंग शेड्यूल हम निकाल लेते हैं मेन टेंसाइल रेनफोर्समेंट का। मेन टेंसाइल स्ट्रेट बार का हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे स्ट्रेट बार का वेट और लेंथ, ठीक है भाई। जैसे कि हमने आपने देखा होगा, है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं आपको अभी दिखा रहे हैं डिस्प्ले पे, आप देख पा रहे होंगे, है ना। इस क्वेश्चन में डाटा जो गिवन है आपका वो दिया हुआ है, और उसके साथ साथ ही मैंने इसका कंप्लीट ड्राइंग भी आपका जो है क्वेश्चन में दिया है ना। मैंने आपको सॉल्यूशन मैंने कल करा दिया था, और इसका जो बन के आएगा डायग्राम जब आप स्केल के द्वारा बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे कि आपका ये दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं। तो मेन टेंसाइल स्ट्रेट बार कितने लगे हैं, 3 नंबर्स लगे हैं, और 3 नंबर्स बार आपके किस तरीके से बेंटअप हैं, ये आपके इस तरीके से बेंटअप किए गए हैं। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे बीम में ड्राइंग में, है ना। ये कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स आपके यहाँ पर लगे हैं। और इसकी जो लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ये लेंथ आपकी कितनी गिवन है, ये कितनी है आपकी इफेक्टिव लेंथ आपकी कितनी गिवन है 5000 mm गिवन है। और ये जो आपका यहाँ पर जो आपका ये जो आपका बैंड किया गया है ना, ये टोटल कितना होता है, ये 16 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बार होता है। और इधर भी आपका जो होगा ये भी आपका 16 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स
होगा, 16 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बार्स होगा, है ना। तो टोटल लेंथ हम बात कर लेते हैं, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 5000 प्लस आपका 16 टाइम इधर है, 16 टाइम इधर है, टोटल कितना हो जाएगा 16 टाइम प्लस 16 टाइम यानी कितना हो जाएगा 5000 प्लस 32 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ बार, या डायमीटर ऑफ बार की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कितनी है हमारा मेन बार का डाया 20, और यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे सभी, है ना। कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया है, कितना आने वाला है हमारा ये टोटल हमारा कितना आने वाला है, ये कितने आने वाला है, आप कैलकुलेट करें तुरंत मुझे बताएं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, 5032 यानी 640 कितना हो जाएगा 5000 प्लस 640, है ना। तो 5.64 मीटर एट द रेट ऑफ कितना पर वेट हम निकाल रहे हैं, है ना। इसका जो वेट आएगा 2.47 किलोग्राम पर मीटर। अभी जो आपका वेट आ रहा है ना, एट द रेट अभी जो वेट लिखा है 2.47 किलोग्राम पर मीटर, ये क्या है आपका 20 mm डाया के वेट है ना। ये जो 20 mm का बार आपका लगा रहे हैं उसका जो 1 मीटर का जो वेट होगा वो कितना होगा 2 किलो 47,470 ग्राम आपका होगा, है ना, या 2.47 kg आपका वेट होता है पर मीटर। और ये आता कैसे है, जैसे कि हम ये आपका सरिया है, सपोज डैट ये 1 मीटर लेंथ हम ले रहे हैं, है ना। ये आपका HY बार दिया हुआ है, ये आपका डाया कितना है, ये डाया जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 20 mm दिया हुआ है, और हम इसकी लेंथ मान के चल रहे हैं कि आपका पर मीटर या 1 मीटर इसके लेके चल रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये आया कैसे है मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो 20 mm का जो पर मीटर वेट आता है वो किस तरीके से आता है ना। अब वेट होता क्या है बेसिकली, वेट होता क्या है, वेट डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है भाई, डेंसिटी इंटू एरिया, वेट कितना होगा डेंसिटी इंटू एरिया। अब स्टील की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, स्टील डेंसिटी कितनी होती है, या डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, या π/4 इंटू 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा भाई π/4, यानी हमें कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 314.16 mm स्क्वायर में आ रहा है। इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा डेंसिटी वहाँ पर 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर नहीं मीटर में गिवन है, तो हम इसको भी क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है भाई। और यहीं से आपका वेट आ जाएगा, वेट कितना आ जाएगा 314.16 इंटू डेंसिटी कितना है 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो उसका भी हम क्या करेंगे 10⁴ से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, 10⁴ से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा 20 है, 20 को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं, है ना, तो कितना आएगा, 20 को अगर मीटर में हम चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.02, है ना। जो डाया है ये डाया आपका कितना आ जाएगा 0.02 मीटर, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे हम, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है भाई। और इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं इसको 10⁴ से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, और यहीं से इसका वेट निकल के आ जाएगा, कैसे आएगा 314.16 इंटू 7850 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 10⁻⁴, तो आपका ये कितना आ जाएगा 10⁶ से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि आपका ये क्यूबिक मीटर में है तो क्यूबिक मीटर में कंसिडर करने के लिए हम इसको हम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर इंटू किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो वेट आएगा 2.47
किलोग्राम पर मीटर। अप्रॉक्सीमेटली आपका ये वेट निकल के आएगा इसमें, ठीक है नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो, ठीक है भाई, क्लियर है। क्योंकि जब हम mm² आपका आ रहा है 314.16, है ना, इसको मीटर में जब हम चेंज करते हैं, है ना, 10⁻³ से इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आपको डबल गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है ना, और 10 यानी आपका 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है नहीं। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, इसका भी स्क्वायर हम लेंगे तो यानी 10⁻6 आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 10⁻6 आपका निकल के आ जाएगा, क्लियर है। 1000 गुणा 1000, ठीक है भाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, 1 गुणा 1 करेंगे और यहाँ पर 1000 इंटू 1000 करेंगे तो आपका ये स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है भाई। और स्क्वायर हमारा कितना होता है 1000 का, 10⁻6 होता है, क्लियर है, 10⁻6 होता है। और 10⁻6 से ही हम क्या करेंगे, इसको 10⁻6 से इसको डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, और इसीलिए आपका ये चेंज हो जाएगा 2.47 किलोग्राम पर मीटर में। तो यहाँ से आपका ये वेट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट कर लें आप इस लोग, इसको आप नोट कीजिए फटाफट, है ना, इसको नोट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे की बात करता हूँ, है ना। तो ये तो आ गया इसका वेट, है ना। तो वेट कहाँ से आया हमारा, यहाँ से आया है 2.47 किलोग्राम पर मीटर, ये निकल के यहाँ से आया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर नंबर्स ऑफ बार कितने लगे हैं, 3 नंबर्स, है ना। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट आपका कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा 5.640। कितने बार लगे हैं, 3 लगे हैं, क्योंकि 3 सरिया लगी हैं स्ट्रेट में, है ना। और यहाँ पर इसका वेट कितना है 2.47, मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल लेंगे। तो टोटल वेट कितना आ रहा है इसका, टोटल वेट कितना आ रहा है बताएंगे सब लोग, कितना आ रहा है 41.79 किलोग्राम। नोट करेंगे 41.79 किलोग्राम सबका आ रहा है, सबका आ रहा होगा, गुणा करेंगे 2.47, 41.79 किलोग्राम। आई होप आपको इस बार की लेंथ का पता चल गया होगा। टोटल लेंथ हमारा आ रहा है 5.640 मीटर, और एट द रेट का मतलब है कि इसका जो वेट है पर मीटर वो आपका 2.47 किलोग्राम पर मीटर है। और इसी से हम क्या करें, टोटल वेट निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ बार कितने हमारे 3 पड़े हुए हैं स्ट्रेट में, है ना। अगर आप ड्राइंग को देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ बार कितने पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए हैं, है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे बेंट अप बार का, है ना। नेक्स्ट हम निकालेंगे बेंट अप बार का वेट। तो बेंट अप बार के लिए निकाल लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट निकालेंगे GBS दूसरा, है ना, मेन टेंसाइल बेंट अप बार एंड और लेंथ कितना आ जाएगा भैया। बेंट अप का मीन्स यहाँ पर आपको इस तरीके से बेंट अप किया गया होगा, है ना। आपने देखा होगा बीम में इस तरीके से बेंट अप किया गया है, इस तरीके से हमने बेंट अप किया है L/7 पर और L/4 डिस्टेंस पर। इस तरीके से आपका ये बीम में बेंट अप हो रहा है, ठीक है नहीं। और ये जो आपका ये डिस्टेंस आपका जो होगा टोटल, ये कितना है, ये कितना गया गिवन है आपका 5000, ठीक है भाई, 5000 आपका ये गिवन है। हम यहाँ तक मान के चल रहे हैं। हम इस वाली वेंट वाली को जो आपका हुआ है इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। तो और ये आपका जो बैंड है ये कितना है, ये 16 टाइम ऑफ डाया है, और ये आपका बैंड जो है आपका यहाँ तक, ये भी आपका 16 टाइम ऑफ डाया है, ठीक है भाई। और ये आपका कहाँ तक है, यहाँ तक आपका 5000 है। उसके बाद हम इसकी लेंथ निकालेंगे ना, तो ये लेंथ कितनी आएगी हमारी, ये जो लेंथ आ रही है आपकी 0.42 टाइम्स ऑफ डेप्थ होगी, ठीक है नहीं। टोटल डेप्थ का जो होगा ये 0.42 होता है, और टोटल डेप्थ हमारी गिवन है, टोटल डेप्थ हमारी कितनी गिवन है, ये टोटल डेप्थ आपकी कितनी गिवन है 500, ठीक है नहीं, 500 mm निकालेंगे। टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा L + 5000, यानी ये वाली लेंथ जो हमारी गिवन है बीम की, है ना, प्लस
आपका 16 टाइम इधर है, 16 टाइम इधर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32, और डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 20 mm का है, और प्लस आपका 0.42 टाइम्स ये है और 0.42 टाइम्स ये है, ठीक है नहीं, यानी आपको 2 बार इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 0.42 और डी हमारा कितना है 500, डी कितना है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितना है 500। बस यहीं से आपका टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा बार का, है ना। यानी आपको जो बार काटना है बेंट अप करने के लिए वो आपको इतने लेंथ का काटना पड़ेगा। और ये कितनी आ रही है हमारी लेंथ, कितनी आ रही है, निकालेंगे सब लोग, कितनी आ रही है भैया, टोटल लेंथ कितनी आ रही है। तो टोटल लेंथ आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5000 प्लस 32 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 0.42 इंटू डायमेंशन कितना है 500 गिवन है, कितना आ रहा है 6.06, कितना आ रहा है भाई 6.06 आ रहा है, इसको नोट करेंगे कितना आ रहा है 6 पॉइंट या 6060 mm है ना, 6060 इतना mm आपका आ रहा है, और मीटर में कितना हो जाएगा आपका है 6.06 मीटर, है ना। और इसका वेट कितना आ जाएगा पर मीटर वेट की हम बात करें, जैसे कि हमने ये निकाला था, है ना, पर मीटर वेट ऑफ दी बार ऑफ वेट ऑफ 20 mm डाया बार कितना था 2.47 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर हमने निकाला था अभी, क्योंकि वेट हमारा क्या होता है एरिया इंटू डेंसिटी, क्लियर है। एरिया हमारा कितना होता है 5/4 इंटू यहाँ पर डी जो होगा, ये डी आपका यहाँ पर मीटर में रखना है, ठीक है नहीं। डायमीटर आपका जो यहाँ पर गिवन है वो mm में गिवन है, इसको मीटर में चेंज करके यहाँ पर रखेंगे, और डेंसिटी आपका 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, आप याद रखें, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आप वेट निकाल सकते हैं किसी भी बार का, चाहे वो आपका 6 mm का है, 12 mm का है, 14 mm का है, 16 mm का है, 18 mm का है, तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। वेट पर मीटर वेट हम कितना निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.407 मीटर, और टोटल नंबर ऑफ बार आप कितने लगे हैं, ये 2 बार लगे हैं, ठीक है नहीं। एक L/4 पर बेंट अप है, एक L/7 पर है, चाहे वो आपका ये वाली डिस्टेंस L/7 हो, चाहे आपकी डिस्टेंस L/4 हो, है ना। तो ये टोटल लेंथ तो आपकी कितनी रहनी है 5000 ही रहनी है ना। बाकी आपका बेंट अप 2 ही जगह लगेगा, चाहे यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, है ना, बात आपकी सेम है। तो आपके नंबर बार कितने लगे हैं 2 लगे हैं, है ना। तो टोटल वेट यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल बेंट अप बार का, है ना, टोटल वेट ऑफ बेंट अप बार कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ बेंट अप बार कितना हो जाएगा भाई 6.06 इंटू कितने बार लगे हैं 2 लगे हैं 2.47 निकालेंगे, वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6.06 इंटू 2 इंटू 2.47 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपका कितना आ जाएगा 29.93 किलोग्राम, ये इसका वेट निकल के आने वाला है, ठीक है नहीं। वेट नोट करते रहेंगे, टोटल कितना आ गया वेट आपका, आपका वेट कितना आ गया है नोट करेंगे 29.3993, ठीक है नहीं। आपका इतना वेट आपका आ गया है, ठीक है भाई। पहला वेट आपका आया है 41.79, दूसरा वेट आपका आ गया है 29.93, ठीक है भाई, नोट कर लिया है हमने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइंग को, है ना, ड्राइंग को देखेंगे एक बार फिर से क्या गिवन है। उसके बाद आपका क्या लगा हुआ है ऊपर एंकर्स बार लगे हुए हैं, है ना, एंकर्स बार, है ना। थर्ड लेंथ ऑफ एंकर बार कितने लगे हैं 2 लगे हैं, है ना। डायमीटर कितना है 12 mm, है ना, डायमीटर कितना लगा है 12 mm का लगा है, इवन है 12 mm का डाया लगा हुआ है, 2 नंबर्स लगे हुए हैं, और आपके इस तरीके से लगे होंगे, ये दोनों आपके इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है भाई।
ये आपके दोनों बार इस तरीके से बेंट अप हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारी वही है 5000, और ये वाली लेंथ आपकी कितनी होती है 16 टाइम ऑफ डाया, और 16 टाइम ऑफ डाया, ये दोनों लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कंसिडर हो जाएगी। और यहीं से आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 5000 प्लस 16 प्लस 16 यानी 5000 प्लस 32 गुणा 12, निकालेंगे कितना आ रहा है 32 गुणा 12 यानी 5384 mm। मीटर में बात करें तो 5.384 मीटर है ना। और पर मीटर वेट कितना होता है, पर मीटर वेट ऑफ 12 mm डाया वार निकाल लेंगे, कितना होता है भाई π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेंसिटी, ठीक है भाई, यहीं से निकालना होगा हमें। तो π/4 इंटू डेंसिटी, डी हम यहाँ पर किस में रखने वाले हैं, मीटर में रखने वाले हैं। तो 12 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 12 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी आपका होता है 7850, और यहीं से आपका वेट कितना आ जाएगा, निकालेंगे भाई, कितना आ जाएगा 0.89, कितना आ जाएगा 0.89 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है भाई, 0.89 किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा 12 mm डाया का पर मीटर वेट, ठीक है भाई। 12 mm डाया का पर मीटर वेट कितना आ जाएगा 0.89 किलोग्राम पर मीटर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो टोटल वेट ऑफ बार कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ एंकर बार, है ना, कितने लगे हैं 2 बार लगे हैं। लेंथ कितना बैठ रहा है हमारा, टोटल टोटल लेंथ आपका आ रहा है 5.384 इंटू कितना वेट है पर मीटर 89, मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत कितना आ जाएगा 2 गुणा 5.384 2 इंटू 5.384 इंटू 0.89, है ना, कितना आ जाएगा 9.58 किलोग्राम, है ना। तो W3 कितना हो जाएगा 9.58 किलोग्राम, ठीक है नहीं। अब हमारा क्या बचा हुआ है बेटा, अब हमारा बचा हुआ है स्ट्रप्स। तो स्ट्रप्स का वेट कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी लेंथ निकालनी है हमें, टोटल लेंथ कितनी कटनी है बार की, है ना, जो हम उसको 2 लेग स्ट्रप बना सकें, ठीक है नहीं। तो उसकी लेंथ निकालेंगे फर्स्टली हम, देखेंगे, है ना। 4 लेंथ ऑफ 2 लेग स्ट्रप्स कितना आएगा, है ना। आपकी स्ट्रप किस तरीके से लगी हुई है, डायग्राम बना लेंगे। ये आपकी स्ट्रप इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है भाई, आपकी स्ट्रप जो लगी हुई है वो आपकी इस तरीके से लगी हुई है, ये डायग्राम है ना। ये आपकी स्ट्रप्स है, ये टोटल डेप्थ होगी यहाँ तक, ये क्या होगी डी होगी, और ये क्या होगी आपकी बिर्थ होगी, ठीक है नहीं। अब बिर्थ हम निकालेंगे कैसे, हमने सेक्शन प्लान बनाया था, सेक्शनल एलिवेशन बनाया था, ये इस तरीके से आ रहा था, है ना। और ये कितना है हमारा 500 है, और ये कितना है हमारा 300 है, क्लियर है। और यहीं पर आपका ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका क्लियर कवर यहाँ पर दिया हुआ है, या इफेक्टिव या एंड कवर आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 25 mm, 25 mm आपका नीचे दिया होगा, 25 mm ही आपका नीचे लगा है, और इस साइड में भी आपका 25 mm लगा है, ठीक है नहीं। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2D प्लस W प्लस ये जो आपका यहाँ पर बेंट अप किया गया है, ये कितने टाइम्स होता है, ये आपका 12 टाइम्स ऑफ डाया होता है, और दोनों तरफ का भी ये आपका कितना हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ डाया, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक। तो 12 टाइम्स ऑफ डाया प्लस 12 टाइम ऑफ डाया, ठीक है भाई। 2 गुणा विड्थ कितना बैठ जाएगा, डेप्थ टोटल कितना आ जाएगा, तो डी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 माइनस 25 mm ऊपर से जाएगा, 25 नीचे से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 450, और W कितना हो जाएगा आपका, है ना,
कितना हो जाएगा 300 माइनस 25 माइनस 25, तो W आपका कितना आ जाएगा 250 mm और D आपका कितना आ जाएगा 450 mm। निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 450 प्लस 250 प्लस 24 इंटू स्ट्रप्स कितने mm का लगा हुआ है 6 mm डाया का लगा हुआ है, बस मल्टीप्लाई करेंगे आपका डायरेक्टली यहाँ से लेंथ निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 450 गुणा 450 प्लस 250 प्लस 24 इंटू 6 कितना आ रहा है आपका 1294 mm, यानी मीटर में हम बात करें 1.94 मीटर। क्लियर है 1.94 मीटर 1.294 मीटर निकाल लेंगे तब पर मीटर वेट निकाल लेंगे है ना। पर मीटर वेट ऑफ 6 mm डाया स्ट्रप्स कितना आ जाएगा भाई 5/4 इंटू 6/1000 का स्क्वायर करेंगे इंटू 7850 निकालेंगे कितना आ रहा भाई पर मीटर वेट कितना आ रहा है पर मीटर वेट कितना आ जाएगा इसका 0.28 किलोग्राम पर मीटर। क्लियर है, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा टोटल वेट ऑफ स्ट्रप्स नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स इंटू लेंथ इंटू पर मीटर वेट 2.8 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ स्ट्रिप कैसे निकालेंगे। नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स हमने बताया था आपको कि आपकी जो स्ट्रिप्स आपकी दी हुई है कि आपकी जो स्ट्रिप्स लगी है कितने पर लगी है 150 mm सेंटर टू सेंटर लगी है हॉल बीम पर है ना। तो नंबर्स ऑफ स्ट्रिप किससे निकल के आएगा है ना, तो नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स किससे निकल के आने वाला है, तो नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स कितना आ जाएगा टोटल कितना लेंथ है 5000 डिवाइड बाई 150 है ना। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ से निकाल लेंगे 5000 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो आपके ये लगभग कितना आ रहा है 33.33 कितना आ रहा है 33.33 अप्रॉक्सीमेटली 34 स्ट्रप्स आपके आ रहे हैं। ठीक है नहीं, कितने आ रहे हैं 34 नंबर्स आपके ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो 34 नंबर्स हमारे आ रहे हैं, तो 34 इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रप्स कितना आ रहा है हमारा 1.294 इंटू है ना केजी पर मीटर वेट कितना है 0.28। बस यहीं तक आपको करना था है ना, यहीं तक आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 34 इंटू 1.294 इंटू 0.28 कितना आ जाएगा 12.31 किलोग्राम। ठीक है नहीं, 12.31 किलोग्राम आपका ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल वेट W4 कितना हो जाएगा, रिंग का और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 12.31 kg। यहाँ से आप टोटल वेट निकाल लेंगे तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, इस सब चारों को कर लेंगे सम कर लेंगे और सम करने के बाद हम देखेंगे कि आपका कितना वेट आ जाएगा। टोटल वेट आपका कितना लगा होगा रेनफोर्समेंट बार का प्लस 29.93 प्लस 9.58 यानी आपका 93.61 किलोग्राम टोटल वेट आपका लगा है। ठीक है भाई, ये कुंटल में भी निकाल सकते हैं है ना, तो केजी में कितना लगा है आपका 93.61 यानी अप्रॉक्सीमेटली 94 किलोग्राम आपका जो रेनफोर्समेंट है इस बीम में लगाया गया है। ऑल क्लियर, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है, 450 250
कितना आ रहा है लेंथ ये भाई, 2 × 450 + 250 + 24 × 6, 1294। ठीक है भाई, ऑल क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में। डबली रेनफोर्स बीम हम यहाँ पर देखेंगे सिंपली सपोर्टेड में, और उसकी ड्राइंग के साथ साथ हम वहाँ पर उसका वार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं। जिन छात्रों को यहाँ तक समझ में आ गया है वो अपना पॉजिटिव कमेंट डालें, है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, या आप अपने जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल आपको पता है ना। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है नहीं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मेरा कौन सा है, @technical civil 84, ठीक है नहीं, विदाउट स्पेस है। आप इस पर क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज या अपना जो भी आपकी परेशानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराना है किसी क्वेश्चन का, तो आप वहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स, माई वीडियोज़, एंड आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। और मैं आप सभी का फिर से एक बार थैंक यू, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ही भेजें, ताकि, है ना, जो आपका नॉलेजेबल जो ऑन साइट आप निकालते हैं BVS, है ना, तो आप वहाँ पर निकाल पाएँ, ठीक है नहीं। बीम का, इसके साथ साथ हम कॉलम का भी निकालेंगे, और इसके साथ साथ हम जो स्लैब फोरकास्टिंग करते हैं, स्लैब फोरकास्टिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, BVS निकालते हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर, अभी हम बीम का निकाल रहे हैं, बीम के बाद हम स्लैब का निकालेंगे, ठीक है नहीं। स्लैब के साथ साथ फिर हम और चीज़ों का भी निकालने वाले हैं, तो बने रहिएगा, ठीक है नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर छात्रों को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।